रामू जब गांव लौटा तो उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अद्भुत चमक थी। लोग उसे देखकर सोच में पड़ गए कि ये वही गरीब मजदूर है जो कल तक फटेहाल कपड़ों में गांव-गांव काम करता फिरता था। और आज उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा है। वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखी। पैर अब भी जख्मी था, शरीर पर खरोंची थी, मगर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पत्नी ने डरते डरते पूछा कि ये सब कैसे हुआ। रामू ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। बूढ़े से मुलाकात, जंगल का सफर, सांपों का डेरा, गुफा का रहस्य और खजाने तक पहुंचने की कहानी सुनकर उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि इतने दुखों के बाद आखिरकार उनके परिवार की किस्मत बदल रही है। मगर रामू ने वहीं साफ कर दिया कि ये खजाना सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे गांव का है, क्योंकि उसने पत्र में लिखा हुआ संदेश पढ़ लिया था और समझ लिया था कि असली अमीरी बांटने में है, अपने पास सब कुछ जमा करने में नहीं। अगले दिन जब सूरज उगा तो उसने पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया और लोगों के सामने गुफा से लाया हुआ खजाना रख दिया। गांव वाले हैरान थे, कुछ की आंखें फटी रह गईं, कुछ ने सोचा कि ये कोई जादू है, कुछ को लगा कि रामू झूठ बोल रहा है। मगर जब चमकते सोने चांदी के ढेर और हीरे जवाहरात सबकी आंखों के सामने रखे गए तो किसी को शक न रहा। लोगों ने ताली बजाकर उसकी ईमानदारी की सराहना की। कई औरतें उसके पांव छूकर आशीर्वाद देने लगीं। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, बुजुर्गों की आंखें भर आईं। गांव का सरपंच भी ये देखकर दंग रह गया। उसने कहा, रामू, तूने जो किया वो पूरे गांव के लिए मिसाल है। अगर तू चाहता तो ये सब अकेले रख लेता, मगर तूने हमें हिस्सा दिया। यही असली नेकदिली है। फिर गांव में एक नई शुरुआत हुई। जो खजाना बांटा गया उससे गरीब घरों में खाना आने लगा। टूटी हुई झोपड़ियां पक्के घरों में बदलने लगीं। खेतों में नए औजार आने लगे। बच्चे स्कूल जाने लगे। औरतें अब भूख से तड़पने की बजाय अपने घर में चूल्हा जलते देख मुस्कुराने लगीं। रामू अब भी वही मेहनती मजदूर था, मगर अब उसके पास गरीबी का बोझ नहीं था। वो दिन में गांव के बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाने लगा। रात को बूढ़े की बात याद करता और सोचता कि अगर उस रात वो बूढ़ा ना मिलता तो उसकी जिंदगी आज भी अंधेरों में होती। लेकिन साथ ही वो ये भी मानता था कि असल चमत्कार बूढ़े की बात में नहीं बल्कि उसकी अपनी मेहनत और सहनशीलता में था, क्योंकि अगर वो दर्द से हार मानकर बैठ जाता तो शायद कभी गुफा तक न पहुंच पाता। अब गांव के लोग दूर दूर से आकर रामू से मिलते, उसकी कहानी सुनते और प्रेरणा लेते। वो सबको यही कहता, मेहनत का रास्ता कठिन होता है, उसमें तकलीफें आती हैं, मगर जो हार न माने और सच्चाई पर डटा रहे उसे एक ना एक दिन अपना खजाना जरूर मिलता है। गांव का माहौल बदल गया था। पहले जहां भूख, गरीबी और बीमारी का डेरा था, वहां अब खुशहाली, हंसी और उम्मीद बसने लगी थी। लोग खेतों में गीत गाते, बच्चे खेलते, औरतें आंगन में दीप जलाती। हर ओर एक नए जीवन की झलक दिखाई देने लगी। और इन सब के बीच रामू का दिल शांत था। उसे पता था कि उसकी तकदीर अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर बन चुकी है। अगर तू चाहता तो ये सब अकेले रख लेता, मगर तूने हमें हिस्सा दिया। यही असली नेकदिली है। फिर गांव में एक नई शुरुआत हुई। जो खजाना बांटा गया उससे गरीब घरों में खाना आने लगा। टूटी हुई झोपड़ियां पक्के घरों में बदलने लगीं। खेतों में नए औजार आने लगे। बच्चे स्कूल जाने लगे। औरतें अब भूख से तड़पने की बजाय अपने घर में चूल्हा जलते देख मुस्कुराने लगीं। रामू अब भी वही मेहनती मजदूर था, मगर अब उसके पास गरीबी का बोझ नहीं था। वो दिन में गांव के बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाने लगा। रात को बूढ़े की बात याद करता और सोचता कि अगर उस रात वो बूढ़ा ना मिलता तो उसकी जिंदगी आज भी अंधेरों में होती। लेकिन